प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद और बात हो रही थी पंजाब के हवाले से और ख़ास तौर पे फिरदौस आशिक अवन से देखें नवाज इस्तीफ़ा लिया गया और इस्तीफ़ा लेने के बाद जो अगला मरहला था वो पंजाब असम्बली जा रही थी। असम्बली में उनका दाखिला भी मना कर दिया और उनको दाखिले से रोक दिया गया। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये खासा रहा कि जब उनके मशीर या उनके वज़ीर जब मुस्ताफ़ी हो जाते हैं या उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाता है, उसके बाद एक पॉलिटिकल वर्कर की जो भी वज़ीर है उसने एक पोर्टफोलियो शेयर किया और उसने इस पोर्टफोलियो पे काम किया, तो उनको उनकी जो बेतौकीरी है उसका सिलसिला आज भी जारी है और ये नहीं होना चाहिए। इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से सीनियर तजियाकार और सीनियर सहाफ़ी अस्मा वदूद साहिबा ने। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अस्मा, किस तरह देखती हैं आप ख़ुद, चूँकि नेशनल टीवी पे एज एनालिस्ट अपीयर होती हैं, बड़ा मुश्किल होता है। एक तो आपने अपने किसी वज़ीर से या मावन ख़ुसूसी से आपने इस्तीफ़ा लिया, इस्तीफ़ा लेने के बाद एक अगर उसके नाम के साथ साबिक लग जाता है, लेकिन उसके बावजूद तो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं। तो आप इस वाक़े को किस तरह देखती हैं? फिरदौस आशिक अवान साहिबा ख़ुद बड़ा कंट्रोवर्शियल रहती हैं, उनके बयान भी बड़े सख्त होते थे, वो अपनी जगह, लेकिन एक इथिकली अगर हम देखें तो कम से कम दाखिला ठीक है, आप उनको मेन जो मीटिंग है, इजलास है, उसमें ना बिठाएं, लेकिन इस तरह गेट पे रोक देना आपको लगता है कि ये एक अच्छा अमल है? देखिए, अच्छा अमल तो नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज में डिसएग्रीमेंट जो है वो बेसिकली डेमोक्रेसी का हिस्सा है, मगर उसको इस तरीके से आप पब्लिक नहीं करते। आपने एक फेस दिया मैम फिरदौस आशिक अवान की सूरत में विमेन एम्पावरमेंट को, एक वो बड़ा लेके चली उस इमेज को, एक इमेज उन्होंने बिल्डअप किया। पत्ते पड़ता क्या हो रहा है या किस वजह से ये इस्तीफा हुआ है या इसमें क्या डायनामिक्स है, वो बेसिकली दैट इज उसका कंक्लूजन पब्लिक के सामने आना चाहिए। लेकिन इस तरीके से आप ह्यूमिलेट करके एक सीन नहीं क्रिएट कर सकते। दैट वाज क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर द लेडी। और बिल्कुल जो उनके पीछे वर्कर होंगी, ये जिस सियालकोट के MPA साहब का जो ये हलफ बर्दारी थी, इनमें काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, काफी एक्टिवली रोल प्ले किया है फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने। और वो एक उस पूरी सिचुएशन डिमांड करती थी कि उन्हें ड्यू रिस्पेक्ट दी जाए। आप देखिए कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं ना, ये बहुत कुछ एट स्टेक देकर एक नैरेटिव सामने लेके आते हैं। मैम फिरदौस आशिक अवान ने भी उस नैरेटिव को लेके वो बड़ी मुश्किल से चली है, बहुत मुश्किल उसके दरमियान बिल्कुल असमा बिल्कुल ठीक कह रही है। और फिरदौस आशिक अवान ने खुद भी ये बात की कि मुझे पंजाब भेजा गया था, टास्क दिया गया, और PDM का जब तूती बोलता था तो तब मैं पंजाब आई और मैंने अपने 100% दिया। वज़ीर-ए-आज़म मेरी कारकर्दगी से खुश भी थे, लेकिन आज जो नारवा सलूक किया गया और जिस तरह मुझसे इस्तीफ़ा लिया गया और जिस तरह का जो एटीट्यूड शो किया जा रहा है, ये समझ से बालातर है। तो शायद पोर्टफोलियो तब्दील होते हैं, वो एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है। जी वो बिल्कुल, खान साहब का अपना नैरेटिव है, वो गुलजार साहब का अपना नैरेटिव है, वो अपनी टीम में कैसे शफलिंग करते हैं उस पर हम नहीं कह सकते। मे बी किसी और पोर्टफोलियो में बहुत जल्दी हमें नजर आए, लेकिन फिर भी एक पोर्टफोलियो जो साबिका भी है, उनकी रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट को मेंटेन होना चाहिए। मैं ये सिर्फ गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके बारे में नहीं कह रही, मैं ये एक कल्चर बनना चाहिए जहाँ पे आप अपने ओपोनेंट्स की भी रिस्पेक्ट करें। कहाँ ये कि आप अपनी टीम को उस तरह से डिसरिस्पेक्ट करते रहे, ये दिस इज नॉट डन। इट इज नॉट समथिंग कि जो हम लॉन्ग साइड में अपनी पॉलिटिक्स का हिस्सा देखना चाहते हैं। ये बहुत ही अननेसेसरी था। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही देखने को मिला। अभी हालिया सिंध में चूँकि शफलिंग हुई है बहुत ज़्यादा कैबिनेट में, और हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उनके साबिक जितने भी चाहे मावन ख़ुसूसी हों या उनके वज़ीर हों, उनको एक ड्यू रिस्पेक्ट मिलती है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून में भी सीनियरिटी वाइज उनको वो रिस्पेक्ट मिलती है। PTI में थोड़ा सा ये है कि वो बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। बीइंग अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप क्या समझती हैं कि ये बहुत गलत प्रैक्टिस है और इससे एक बुरा मैसेज आता है आम कारकुन के लिए भी, और चाहे ख्वातीन हो या मर्द हों, बहुत मेहनत करके लोग आते हैं पार्टी में एक मकाम बनाते हैं।
बेसिकली इवॉल्विंग पार्टी है ना ये। अभी देखें तो ये हमारी पॉलिटिकल स्क्रीन पे ये अभी सिर्फ मतलब 20 साल एक पार्टी की कोई एज नहीं होती, वो बेसिकली अभी एक टॉडलर है सही। सियासत में। उसमें अभी आप देखें इवन वर्कर्स जो कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बेसिकली पीपल पीटीआई बनाने वाला है वो आम बंदा है, सही। वो एक आम वोटर है जिसने कभी वोट नहीं किया और वो इनके लिए निकला। लेकिन आप देखिए कि अभी फिलहाल वो कितना इनसिग्निफिकेंट है, वो कहीं पे उनके साथ एंगेजमेंट नहीं हो रही, कहीं उन्हें एंगेज नहीं किया जा रहा, उन्हें अट्रैक्ट नहीं किया जा रहा, उनकी अटेंशन को लिया नहीं जा रहा। वो बिल्कुल ही अभी अभी इवन अपनी पार्टी को तो इस तरीके से अलग है, बल्कि अपने वोटर को भी बिल्कुल ही निगलेक्ट करके बैठे हुए। अच्छा, और ये एज वी गेट क्लोज टू द इलेक्शन ये इन्हें बहुत ज्यादा कॉस्ट करेगा। अब ये चीज इन लोगों को रिकंसिडर करनी चाहिए कि अपने वर्कर को, अपने वोटर को, अपने जो डेडिकेटेड आपके पार्टी मेंबर्स हैं उन्हें इंगेज करें, उनको रिस्पेक्ट दें, उनको अपने साथ रखने की कोशिश करें। क्योंकि अभी हम अगर 1 साल नहीं तो 2 साल में इलेक्शन है, 1 साल बाद आप इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देते होते हैं। रिपोर्ट कार्ड आपका जिस तरीके से बन रहा है आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने लोगों को वापस लाने की अपने पास, ठीक। अपने साथ रखने के बिल्कुल लिए ऐसे ही कोशिश असमा करें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और यही वो लोग होते हैं, आप गो के आपके पास पोर्टफोलियो चेंज होते रहते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों ने सीनियरिटी होती है, ये थिंक टैंक्स का किरदार अदा कर रहे होते हैं, आपको मशावरत होती है, पार्टी के आप सीनियर मेंबर्स होते हैं, ये सब लोग मिलजुल के, लेकिन उन्हीं के सामने जब जूनियर्स के सामने सीनियर्स की इस तरह तज़हीक होगी तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये बड़ा मुश्किल सूरत हाल हो जाती है कि आप फिर उन्हीं लोगों से, आप उन्हीं सीनियर्स से आप किस तरह काम लेंगे, जूनियर्स फिर उनका कैसे उनको फॉलो करेंगे। देखिए तो जहाँ तक आपकी अब ये इसकी जो नेटिव ब्यूटीज हैं ये तो अभी ये एक इवॉल्विंग स्टोरी है, ये हमें अभी साथ साथ पता चलेगी कि ये सब कुछ क्यों हुआ। फिर इसमें से हमें अंदाजा होगा कि ये पीछे से इस्तीफे की क्या कहानी है और फिर इसकी क्या लेकिन बात ये है कि अपेरेंटली वो टास्क वाज गिवन टू आशिक अमान साहिबा वाज कि पीडीएम का वो एक पेश पंजाब में बन रही थी और उसको रोकना था, उसे बंद मारना था, उसमें शी वाज सक्सेसफुल। ठीक। Whatever she was given, she was successful in that time. लेकिन बाकी अभी इवॉल्विंग स्टोरी में हम देखेंगे, लेकिन फिर भी इस मामले को इस तरह से हैंडल करना इज वेरी अनकॉल्ड फॉर। ये ऐसे इसमें नहीं देखिए होना चाहिए। ओन चौधरी के साथ भी ऐसे ही हुआ, उनको भी साइडलाइन किया गया और बहुत सारे नाम हैं जिनको इस तरह किया गया। लेकिन इससे वो लोग जो डेडिकेटेड होते हैं, जो साल साल आपके साथ चलते हैं, जो आपके साथ वफादारी निभाते हैं और फिर अचानक उनके खिलाफ कुछ लोग हो जाते हैं और पूरा माहौल ही बदल जाता है। आज वज़ीर-ए-आज़म से इन्होंने बात करने की भी कोशिश की और वज़ीर-ए-आज़म चूँकि वो अपने हेलीपैड की तरफ जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने बात करने की कोशिश की, वहाँ पे भी फिरदौस आशिक अहमद साहिबा को ज़ाहिर रोक दिया गया, बात कर नहीं सकी। लेकिन जितनी बात वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाई जा सकी, उन्होंने ये कहा कि मैंने आपको पंजाब भेजा था और आपको कहा था कि आपने मेहनत करनी है, अपने आप को बचाना है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो जब इस तरह के जवाब आते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी एक लीडर के लिए, पार्टी कारकुन के लिए, या चाहे वो वज़ीर हो या मामले खुसूसी हो, उसके लिए कि एक हर तरफ से मायूसी और करेज नहीं मिलती, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि आप हमारे साथ रहे, आपने अच्छा काम किया, नहीं किया जो भी है, लेकिन उसको एक हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती। जैसे कि मेरा एक आर्टिकल कुछ दिनों में आने वाला है, वो मैंने इसी बेस पे लिखा है कि हम बेसिकली जैसे होता है ना अवेंजर्स का एक सुपर हीरो होता है जो आके सब कुछ को ठीक कर देता है, वो 1 मैन आर्मी होता है। पाकिस्तान भी इस वक्त 1 मैन आर्मी के तौर पे चल रहा है। इमरान खान साहब हर चीज खुद करना चाह रहे हैं, बल्कि अगर करना नहीं भी चाह रहे उन्हें खुद करनी पड़ रही है। कश्मीर का इलेक्शन हाथ से जा रहा है, उन्हें जाके वहां तकरीर करके उसे दोबारा रिटेन करना है। फॉरेन पॉलिसी उन्होंने खुद देखनी है, कीमतें क्यों बढ़ रही हैं लोगों को उन्होंने खुद समझाना है। इसके अलावा और जितने काम हो रहे हैं उन्होंने खुद कर ली। उनकी द टीम इज सिटिंग बैक एंड खान साहब इज डूइंग एवरीथिंग। बिल्कुल असमा सही कह रही है, उनकी टीम नजर नहीं आ रही, थिंक टैंक नजर नहीं आ रहा है, सीनियर क़यादत नजर नहीं आ रही, वो लोग होते हैं जो और जो कुछ है जो जहाँ वो नजर आते हैं वहाँ वो डिवाइडेड नजर आते हैं, ऐसा ही है। एक दूसरे की बैक स्टैप करते नजर आते हैं, बिल्कुल ग्रुपिंग है और बहुत ज्यादा ग्रुपिंग है। हर 10 लोग जहाँ पे जमा हो जाते हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं और अपनी मर्जी के फैसले करवाने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया असमा वतूद, इस्लामाबाद से आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रुपिंग
की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और हमने देखा कि जब पंजाब असम्बली में भी पंजाब हुकूमत बनाने की बात हुई, ग्रुपिंग नज़र आई, फेडरल हुकूमत बनाने की बात हुई, ग्रुपिंग नज़र आई, जीबी में ग्रुपिंग नज़र आई। वज़ीर-ए-आज़म को एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को एक बिल्कुल गैर मामूली फ़ैसला करना पड़ा, और यही फ़ैसला उनको आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में भी करना पड़ा, जो हैवी वेट थे, जिनके दरमियान वज़ारत उज़्मा की जंग जारी थी। उन दोनों को साइलेंट किया गया, चूँकि दोनों अपने अपने ग्रुप बना लिए थे, और तीसरा बंदा कॉमन मैन सामने लेकर आए। ये इमरान खान साहब को अल्टीमेटली आना पड़ता है, और वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं। थिंक टैंक या सी सीनियर लीडरशिप हमें फ़ैसले करते हुए नज़र नहीं आती, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वीक पॉइंट है जो अभी तक इस पे काम नहीं हो सका, और यही वो पॉइंट है जिस पे इनको वर्किंग करनी है। अदरवाइज़ पार्टी के जो फ़ैसले जिस तरह हो रहे हैं, वन साइडेड फ़ैसले हो रहे हैं, तो इससे हालिया अब जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान भी हो सकता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ देखिए प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।